IISc बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 308 में जो हमारी यूनिट है, थर्ड यूनिट, उसका स्टार्टिंग टॉपिक बेसिक टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके केस में हम टाइम डोमेन में डिवीज़न करेंगे। जो सैंपल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में सेंड किया जाएगा और जो स्विचिंग है वो स्पेस डिवीज़न में होती है। स्पेस से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हमारे पास में अलग अलग ब्लॉक्स होंगे और अलग अलग जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं वो फिज़िकली अलग अलग हैं। यानी कि स्पेस जो हमारा डोमेन है उसमें हम स्विचिंग करा रहे हैं। स्विचिंग से हमारा बेसिकली तात्पर्य क्या होता है? स्विचिंग से हमारा तात्पर्य ये है कि एक तरह से हम ये एक मोटे तौर पर एक हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उदाहरण देखें कि जैसे किसी के पथ को शिफ्ट करना, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर उसको शिफ्ट करके उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना, इसे हम एक तरह से स्विचिंग कह सकते हैं। जैसे कि इसका एक क्रूड एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं, जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन पर क्या होता है कि एक पटरी पर ट्रेन आ रही है और उसी पटरी के पीछे और भी कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है और वो प्लेटफॉर्म पे आती है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म से आगे जो पॉइंट मशीन लगी होती है उसके द्वारा उसे हम स्विच कर सकते हैं, एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर जो है ट्रेन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि रेलवे स्टेशन एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पर कि ट्रेन्स की स्विचिंग होती है। यानी कि ट्रेन्स अपना पथ, अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे हमारे स्विचिंग एलिमेंट्स का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जो डाक आती है, लेटर्स आते हैं, वो अलग अलग छोटे पोस्ट ऑफिस और उसके बाद बड़े पोस्ट ऑफिस में उनकी छटाई होती है, सॉर्टिंग होती है और फिर उन्हें जो भी अलग अलग पथ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, स्विच कर दिया जाता है। यानी कि जो उनका रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन होता है वहाँ उसे स्विच कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्पेस स्विचिंग के उदाहरण थे। ये जस्ट मैंने एक एनालॉजी दी है ताकि आप इस विषय को थोड़ा समझ सकें। वास्तविक रूप से ये सब वर्चुअली हो रहा है। तो जो टाइम डोमेन है वो हमारा वर्चुअल है, इसे हम भौतिक रूप से देख नहीं पाते। एक तो हमारे जो सैंपल्स हैं वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं। जो हमारी स्पीच है, जो हम बोल रहे हैं, वो प्रत्येक स्पीच का जो सैंपल्ड वैल्यू है उसे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करके ट्रांसमीटर से सेंड करते हैं और इसे पल्स कोड मॉड्यूलेटेड भी किया जाता है। पैम सैंपल्स भी ट्रांसमिट करते हैं और इसे हम PCM सैंपल्स के रूप में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इन a single stage space division network, a cross point switching element is used to establish a specific connection between two subscribers. In multi-stage space division networks, a conversation can be established through any one of the many alternative paths. दूसरे शब्दों में एक क्रॉस पॉइंट जो है वो मोर देन वन कनेक्शंस को स्थापित करने के काम में आता है और ये जो क्रॉस पॉइंट है ये शेयरेबल होता है, साझा किया जा सकता है अनेक सब्सक्राइबर्स के बीच में। और ये जो शेयरिंग है इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है? इस क्रॉस पॉइंट की शेयरिंग से हमें नंबर ऑफ़ स्विचिंग एलिमेंट्स की संख्या में
रिडक्शन मिलता है, उनकी संख्या में बचत होती है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि स्विचिंग एलिमेंट्स की जो संख्या है, जो फिजिकल नंबर है, वो कम हो, और जो एक स्विचिंग एलिमेंट जब एक बार आवंटित कर दिया जाता है तो वो उस कनेक्शन के लिए डेडिकेटेड रहता है, पूरे समय के लिए, एंटायर समय के लिए वह डेडिकेटेड रहता है, यानी कि वो पूरी तरह से समर्पित रहता है पूरे ड्यूरेशन के लिए, जब तक कि वो सैंपल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, यानी इनपुट से आउटपुट तक ना पहुंच जाए। इसकी वजह से जो शेयरिंग होती है, क्रॉस पॉइंट की जो शेयरिंग होती है, वो एक कनेक्शन से नेक्स्ट कनेक्शन तक होती है। एट ए टाइम ए क्रॉस पॉइंट इज डेडिकेटेड टू वन एक्टिव स्पीच सर्किट। A dedicated cross point is required because continuous analog speech waveform is passed through the switch in space division switching. Now in जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल ट्रांसमीटर में स्पीच की सैंपल वैल्यू को पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या पल्स कोड मॉड्यूलेशन के रूप में हम सेंड करते हैं, और टाइम डिवीज़न स्विचिंग में स्विचिंग एलिमेंट्स को सभी इनलेट और आउटलेट्स के मध्य कुछ फिक्स समय के लिए शेयर किया जाता है, और इसके लिए एक डायनामिक कंट्रोल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके यूज़ में से एक स्विचिंग एलिमेंट बहुत सारे एक्टिव स्पीच सर्किट्स के साथ शेयर किया जाता है, और टाइम डिवीज़न स्विचिंग के यूज़ से स्विचिंग में प्रयोग आने वाले एलिमेंट्स की संख्या को हम कम कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक बेसिक न्यूमेरिकल उदाहरण देख लेते हैं कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, सैंपल्स जो भेजे जाते हैं वॉइस के, वो 8 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। ये 8 किलोहर्ट्ज़ क्यों आया? क्योंकि हमारी जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है वो, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रफली 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ होता है, और एज़ पर नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम हम जानते हैं कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो अधिकतम जो हमारी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके अधिकतम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के दुगने से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर हमारा जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है वो अगर रफली 4 किलोहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है उसका, तो उसका दुगना कितना होगा? 8 किलोहर्ट्ज़। तो इसलिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ होगी, और इसी कारण से जो सैम्पलिंग इंटरवल होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 125 माइक्रोसेकंड आएगा। तो ये जो हमारा सैम्पलिंग इंटरवल है वो 125 माइक्रोसेकंड है सैम्पलिंग इंटरवल। अब during this 125 microsecond sampling interval, a dedicated switching element remains unused for most of the time. अधिकांश समय के लिए जो स्विचिंग एलिमेंट है वो अप्रयुक्त रहता है, उसका कोई काम नहीं आ रहा होता है। आप मान लीजिए कि जैसे 120 माइक्रोसेकंड के लिए कुछ काम में वो नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड है। इफ़ वी कैन एस्टेब्लिश ए डायनामिक कंट्रोल मैकेनिज्म whereby a switching element can be assigned to a number of inlet outlet pairs for a few microseconds each, a single switching element can be used to transmit speech samples from number of inlets to corresponding outlets. A switching element can be shared by a number of simultaneously active speech circuits, and this is the principle of time division switching. यही टाइम डिवीजन स्विचिंग का सिद्धांत है। The way the switching elements are shared in time division switching are much greater savings can be achieved in the number of switching elements as compared to multi-stage space division switching. अब हम जो ये देख रहे हैं एक सिंगल
एक सिंपल n क्रॉस n टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग का एक ब्लॉक डायग्राम है, उसको हम यहाँ दर्शा रहे हैं। तो इस सिंगल, ये जो हमारा, इसे हम 2 स्टेज नेटवर्क के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। वैसे ये n क्रॉस n नेटवर्क है हमारा, और इसको हम इक्वलेंटली इस प्रकार से 2 स्टेज इक्वलेंट नेटवर्क में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ ये सिंगल स्टेज है, जबकि इसमें इसी का ये तुल्य ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें इसको n क्रॉस 1 और 1 क्रॉस n के 2 ब्लॉक्स में जो है कैस्केड किया गया है और ये तुल्य परिपथ बनाया गया है। तो ये सिंपल पैम एम्पलीट्यूड जो पैम है उसकी टाइम डिवीज़न स्विचिंग का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें जो 2 स्टेज नेटवर्क है, इसमें वन लिंक जो इंटरकनेक्ट कर रही है 2 स्टेजेस को। नाउ इन दिस ईच इनलेट आउटलेट इज ए सिंगल स्पीच सर्किट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए सब्सक्राइबर लाइन। इसमें प्रत्येक इनलेट आउटलेट जो है वो सिंगल स्पीच सर्किट के एक प्रत्येक सब्सक्राइबर लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल स्पीच सर्किट को निरूपित कर रहा है। और जब पैम सैंपल स्विच किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक 125 माइक्रोसेकंड के अंतराल से आ रहे हैं, तो वे टाइम डिवीज़न मैनर में अगर स्विच किए जाएं तो उसे हम एनालॉग टाइम डिवीज़न स्विचिंग कहते हैं। और यदि PCM बाइनरी सैंपल्स स्विच किए जा रहे हैं, मान लीजिए PCM बाइनरी सैंपल्स हैं, तो वो डिजिटल टाइम डिवीज़न स्विचिंग कहलाएगी। तो ये अंतर है। द इंटरकनेक्टिंग लिंक इज़ ए बस। ये जो इसकी इंटरकनेक्टिंग लिंक है, इसे हम बस कहते हैं। ये जैसे इसमें ये बस दिखाई हुई है। So this bus, to which a chosen inlet outlet pair can be connected by a control mechanism, and this is a dynamic cyclic control mechanism, and the speech sample transferred from inlet to outlet. When PAM samples are switched, the bus is analog in nature, and if binary samples are switched, then digital bus is used. The number of simultaneous conversations, so नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कन्वर्सेशंस यानी एक साथ एक ही क्षण पर होने वाले वार्तालापों की संख्या। सो द नंबर ऑफ SC, दैट इज साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन, कैन बी सपोर्टेड ऑन ए नेटवर्क ऑफ दिस काइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एंड कनेक्ट एंड इनलेट एंड आउटलेट पेयर and transfer the speech sample from the inlet to outlet. So this SC, which is also called a switching capacity, is equal to 125 upon TS. So 125 माइक्रोसेकेंड अपॉन सैम्पलिंग इंटरवल। यहाँ TS जो है वो टाइम रिक्वायर्ड टू सेट अप ए कनेक्शन एंड ट्रांसफर टू सैम्पल वैल्यू। So the selection of inlet or outlet is controlled dynamically using this cyclic control. This is very dynamic mechanism. In control is to select the inlet and outlets in a cyclic manner in synchronism. There is a fixed one-to-one correspondence between the inlets and the outlets. Suppose a cycle starts at inlet or outlet number 1 and proceeds as 2, 3, 4, so on up to capital N. Okay, so on up to capital N, because there are N inlets and N outlets. The next cycle as 1, 2, 3 up to N and so on. Then inlet, suppose ith, so then inlet number I is always connected to outlet number I. There is no switching in true sense, except
that a single switching element is being shared by all connections. The cyclic control is organized using a modulo n counter. तो हमने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर्स पढ़े हैं जो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, जैसे मॉडुलो 10 काउंटर होता है, मॉडुलो 5 काउंटर होता है, ये वही हमारा डिजिटल सर्किट होता है. सो दिस एंड K2 2K डिकोडर इज़ ऑल्सो यूज्ड. तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि अगर ये 3 to 8 डिकोडर है तो इसका मतलब इसमें 3 इनपुट लाइंस हैं और 8 आउटपुट लाइंस होंगी डिकोडर की. जो कैपिटल N है और जो स्मॉल k है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है. कैपिटल N और स्मॉल k के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि हम इस फॉर्मूले से देते हैं. हमारा ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है. इसे हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं. ये log n है टू द बेस 2. तो इस सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है कि इस सीलिंग ब्रैकेट के बीच अंदर जो भी राशि है उससे जस्ट बड़ा या उसके इक्वल जो इंटीजर होता है वो मान. तो अगर जैसे मान लीजिए 3.6 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो इसकी सीलिंग फंक्शन अगर निकालें तो वो इक्वल टू क्या होगा 4, क्योंकि 4 जो है वो 3.6 से जस्ट बड़ा छोटे से छोटा इंटीजर है. So the switching capacity of network is nothing but the number of simultaneous conversation in this case, that is SC, and the switch is non-blocking in nature. Non-blocking है ये switch, यानी कि कोई ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग हम पहले पिछली यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं. नॉन ब्लॉकिंग का अर्थ होता है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें कि कॉल जो है किसी भी सब्सक्राइबर की कॉल को डिनाई नहीं किया जाए, प्रत्येक कॉल को जो है स्विचिंग एलिमेंट फ्री मिले और उसको पाथ मिलना चाहिए, उसको इनपुट से लेकर के आउटपुट तक पहुंचने का रास्ता मिलना चाहिए. किसी भी सब्सक्राइबर की कॉल जो है वो डिनाई नहीं, मना नहीं किया जाना चाहिए उसे, तो उसे हम कहेंगे नॉन ब्लॉकिंग. तो ये एक अच्छी बात है कि ये नॉन ब्लॉकिंग स्विच है. तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए. लेकिन ये जो हमने पढ़ा है, ये जो स्विच, ये इसकी फुल अवेलेबिलिटी इसमें नहीं होती है. तो इस स्विच में फुल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ये इसकी खामी है. क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी इनलेट को किसी भी आउटलेट से जोड़ना संभव नहीं होता है. फुल अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है कि किसी भी इनलेट को किसी भी आउटलेट से जोड़ा जा सके. तो ये आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा. टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग और उसकी स्विचिंग कैपेसिटी हम का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं और उसका क्या तात्पर्य होता है. धन्यवाद.